ओ सुण भेद न्यारो सब सु। ओ सुण भेद न्यारो। ओ सुण भेद न्यारो सब सु। ओ सुण भेद न्यारो। कुदरत कला प्रेम सुजागे। सो साहिब को प्यारो राम। सो साहिब को प्यारो। ओ सुन भेद न्यारो सब सु। ओ सुन भेद न्यारो। ओ सुन भेद न्यारो सबसु। ओ सुन भेद न्यारो। सदगुरु सुखराम जी महाराज भेद के बारे में बता रहे हैं। किसका भेद? घट में जो आत्म तत्व है, जो बाहर में परमात्मा है, वही घट में आत्मा है। जब लग स्वरूपन चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। हम सभी सुखी होना चाहते हैं, आनंद में होना रहना चाहते हैं। तो आनंद कब मिलेगा? जब तक हम स्वयं को नहीं पहचानेंगे, जब तक नहीं जानोगे आत्म, तब तक नहीं लखोगे परमात्म। महाराज ने तो यहां तक कह दिया, आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय। भरम कर्म में जुग बंदिया, मुगत कहाँ सु होय। परमात्मा को सभी पाना चाहते हैं। सारे पंथ, सारे मत, सारे धर्म इसी एक ही बात के लिए पैदा हुए हैं। सभी कहते हैं कि हमारी भक्ति धारण करो, हमारे भेद से आप परमात्मा को पालेंगे। परमात्मा है कहाँ? भूला नर भवता फिरे, साहेब ढूंढ न जाए। भूला नर भवता फिरे, हरि ढूंढन को जाए। और साहेब तो सुखराम कहे, नेड़े आए तन में। परमात्मा है कहाँ है? हमारे नजदीक, हमारे भीतर, हमारी आत्मा में। आत्म में परमात्मा। क्या ऐसा है कि कोई ये आत्मा है और उसके अंदर कोई परमात्मा बैठा है? कहने का ये भाव है आत्मा ही परमात्मा है। मगर दुनिया इस गति को नहीं समझ रही है, इस भेद को नहीं समझ रही है। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय। भ्रम कर्म में जुग बंदिया, यही तो सबसे ज्यादा भ्रम है। और इस भ्रम में ही सब बंधे हैं। भ्रम कर्म में जुग बंदिया, मुक्त कहाँ से होए? मुक्त सभी होना चाहते हैं। मोक्ष किसको नहीं चाहिए? मगर कैसे होंगे? बंधन को समझे बिना बंधन से मुक्त कैसे होंगे?
मोक्ष का अर्थ है बंधन से मुक्त होना। जब तक ये भ्रम हमारे भीतर है तब तक मुक्त होने का कोई उपाय नहीं, और मुक्त होने का भेद है, और वो भेद सबसे अलग है, सबसे न्यारा है। अब वो भेद क्या है? वो भेद है कुदरत कला। कुदरत कला प्रेम सु जागे। अब वो कुदरत कला कैसी जगती है? प्रेम से। ये सांसों सांस में राम राम भजन करते करते जो उसमें प्रेम लाओ, प्रेम से इस राम नाम का सुमिरन करो, और भजन करते 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 जब सदगुरु की मेहर होती है, उसी पल ये कुदरत कला आपके घट में जगती है। महाराज ने कहा है, प्रेम जग्यो हर नाव प्रकाशे, एक दिवस भर ढीलन पासे। प्रेम जग्यो हर नाव प्रकाशे। अभी यहाँ पे बैरागी का संवाद आया था, बहुत बढ़िया विषय था। उसमें महाराज ने पूछा था बैरागी को, राम नाम को नाम कहीजे, नहीं तर साध पद छोड़ो। राम नाम तो सब जानते हैं, सभी हम ही ले रहे क्या राम राम? और भी पंथ है राम नाम सुमिरन करने वाले, सासों सास में करने वाले भी है। महाराज तो कहते हैं, सास उ सासो रट रयो, अज पे मन लाग्या, निस दिन पचता निसरे, सांसो नहीं भाग्या। सांस उसासा रट रया, अज पे मन लाग्या, और निस्दिन पचता नीसरे, सांसों नहीं भाग्या। फिर सांस उसास तो सभी कर रहे हैं, सांस उसास से ही सब बातें हो जाती तो महाराज कुदरत कला की बात नहीं करते। तीन बातें आपको समझनी पड़ेगी। पहले तो ये नियंचर कुदरत कला क्या है? कहीं कहीं महाराज कहते हैं सत्सबद, कहीं कहीं कहते हैं कुदरत कला, कहीं कहीं कहते हैं नियंचर। तो ये तीनों को समझना पड़ेगा, ये है क्या? ये तीनों एक है, ये तीनों कोई अलग अलग नहीं है। समय समय पर जैसा शब्द का प्रयोग हुआ वैसा हम उनको समझते हैं। एक जगह इसका निर्णय महाराज ने किया है, सत सत कहे तीके सत आहे, सत सत कहे तीके सत आहे, नियंचर सुण होई, कुदरत कला कहे सो आहे, कुदरत कला कहे सो आहे, निरख परख लो सोई, बांधा और सकल पिसतासी, बांधा
पिसतासी। मेरी शरण हंस जो आवे, मेरी शरण हंस जो आवे, से आनंद पद पासी। बांधा और सकल पिसतासी। बांधा और सकल पिसतासी। ये पद को जब हम गाते हैं या सुनते हैं तब हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये महाराज हमको छोड़ के बाकी के लिए कह रहे हैं। बाकी के लिए भी है और हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, जरूरी है समझना। क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि में ये बात आती है कि भाई हमने तो सदगुरु बनाया है और हम तो सासों सास में राम राम कर रहे हैं, हमको पिसने की जरूरत नहीं है। हमको भी पिसताना पड़ेगा अगर कुदरत कला नहीं जगी तो, क्योंकि बात ऊपर जा रही है। ये तो प्रारंभिक है, राम राम सासों सास में रटो। क्यों रटो? कुदरत कला जगाने के लिए रटो। कुदरत कला अगर नहीं जगती है, नियंचर अगर नहीं जगता है तो मोक्ष नहीं होगा, पिसताना पड़ेगा। ये सब हो रहा है कुदरत कला जगाने के लिए। सत्सबद क्या है? तो सत सत कहे तिको सत आहे, ने अंचर सुन होई। सत शब्द ही नियंचर है, नियंचर कोई अलग नहीं है, नियंचर को ही सत्सबद कहते हैं। तीसरी बात आती है कुदरत कला कहे सो आहे। कुदरत कला जो कहते हैं ये केवल हमारी वाणी में आएगी बात कुदरत कला की, और संतों की वाणियों में कुदरत कला की बात नहीं आती है। एक आध जगह कबीर साहब की वाणी में आती होगी तो बात अलग है। लगभग सभी वाणियां मैंने पढ़ी है। कुदरत कला कहे सो आहे, निरख परख लो सोई। आप निरखो परखो। कैसे निरखोगे, कैसे परखोगे? तो भजन सुमिरन से। ये सासों सास में जो राम राम रटन कर रहे हैं ये कुदरत कला निरखने के लिए, परखने के लिए ही है। आप नियंचर के साथ भीतर की यात्रा पूरी करोगे, और नियंचर जगता है प्रेम से, और प्रेम करना पड़ता है राम नाम पे, प्रेम करना पड़ता है सदगुरु पे। सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता तब हमारे भीतर जगेगी। सती में सत आता है, शूरवीर में सत आता है, और संतों में सत आता है। सत कैसे प्रकटता है? सती में सत आता है जब सती स्त्री का पति मर जाता है तब। हर समय सत नहीं आता है। सत आने के लिए पति का होना जरूरी है और पति का मरना भी जरूरी है। शूरवीर में सत आता है जब तक राजा उस सिपाही को युद्ध का आदेश नहीं दे, जब युद्ध ही नहीं करेगा, युद्ध के वस्त्र शरीर पे नहीं पहनेगा और शस्त्र लेकर लड़ाई के मैदान में नहीं जाएगा, तब तक सत नहीं आएगा। और हमारे अंदर सत आता है जब तक हम सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे। अब यहाँ भी बात, जो भी हम गुरु बनाते हैं वो हमारे लिए सदगुरु ही हो जाते हैं। मगर महाराज ने सदगुरु की व्याख्या करी है। सदगुरु कौन है, कैसे पहचानेंगे सदगुरु को? सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए न कोई, कहने से थोड़ी सदगुरु होते हैं।
मैं सदगुरु हूँ मेरी शरण में आओ, मैं सदगुरु हूँ मेरी शरण में आओ। ऐसा कहने से सदगुरु नहीं कहलाएंगे। वो अपने आप को कहता रहे, मानता रहे। महाराज ने तो उसकी पूरी व्याख्या करी है। ना सतगुरु किणी अंग सु ना परचा कर जोए। बाहर के कोई अंग से अगर हम उसे सदगुरु समझते हैं तो ये हमारी भूल है। सदगुरु किसी पहनावे से नहीं पहचाने जा सकते, या कोई परिचय चमत्कार बताने वाला, रिद्धि सीधी जानने वाला, वो अगर सदगुरु हम उसे मानते हैं तो महाराज कहते हैं वो भी सदगुरु नहीं। फिर सदगुरु कौन है? बने शीश में रीत और सब भ्रम उपाय। शिष्य के घट में सत्सबद की जागृति कराते हैं वो सदगुरु है, बाकी सब भ्रम है। किसका भ्रम है? सदगुरु होने का भ्रम है, वो सदगुरु नहीं है। हाँ, गुरु हो सकते हैं। गुरु गुरु में फेर है, गुरु गुरु में भाव। गुरु गुरु में भी बहुत फर्क है। और से सतगुरु नित वंदिये शब्द बतावे दाव। शब्द का दाव बताने वाला, शब्द को जगाने वाला, शब्द के साथ आपकी सुरती लगा देने वाला, शब्द के साथ आपकी भीतर की यात्रा पूरी कराने वाला सदगुरु चाहिए। और यह सब संभव है कुदरत कला जगने पर। महाराज कहते हैं ओ सुन भेद नियारो सबसु, ओ सुन भेद नियारो। ये भेद सबसे अलग है, ये भेद बिरली जगह है, ये भेद और कहीं आपको नहीं मिलेगा। कुदरत कला प्रेम सु जागे। ये कुदरत कला प्रेम से जगती है। अगबक प्रेम चाहिए। प्रेम कैसा चाहिए? अगबक। अगबक प्रेम नेम सब छूटा, जुग मर्जादन काई बे। और गुरु के तो बेचो बिकने लागे, से शिष साता भाई बे। ये अगबक प्रेम चाहिए। अगबक प्रेम जब तक हमारे घट में नहीं आता है, ये कुदरत कला नहीं जगती है। और जिसके अंदर में कुदरत कला जग गई वो परमात्मा का प्यारा है, वो राम जी का प्यारा है। और राम जी किसे अपने पास बुलाते हैं? जो उसे प्यारे लगते हैं, जो उसे अच्छे लगते हैं, उसी को वहाँ प्रवेश है। जोगी पीर मोक नहीं पूथा, नाया नावन पाया। जोगी पीर मोक नहीं पूता, नाया नावन पाया। कष्ट करे कर करता हुआ, जुग ही माय पूजाया। कष्ट करे कर करता हुआ, जुग ही माय पूजाया। राम जुग ही माय पूजाया। ओ सुन भेद नियारो सबसु, ओ सुन भेद नियारो। जोगी पीर मोक नहीं पहुंता। जोगी कौन है और पीर कौन है? और ये मोक्ष में क्यों नहीं गए? मोक्ष में नहीं गए तो वो गए कहाँ? ये पूरा निर्णय महाराज कर रहे हैं। जोगी कहते हैं योगी क्रिया करने वाले को। जोगी कन पट्टे सिर पर लट्टे। ये योगी क्रिया करने वाले
प्राणायाम, रेचक, पूरक, कुंभक, ये श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाने वाले हैं। श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है पूरब का शंखनाल का, और एक रास्ता है पिछम का, पूरब का शंखनाल का और पिछम का बंकनाल का। क्या हम योगी नहीं है? हम भी योगी है। हम कैसे योगी है? हम पूरे योगी है, क्योंकि हम सुषुम्ना के रास्ते से हमारे प्राण को पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ा रहे हैं। बांधा वे जन पूरा जोगी, बांधा वे जन पूरा जोगी, उलटर नाव चढ़े गढ़ ऊपर, उलटर नाव चढ़े गढ़ ऊपर, सुखमण कारस भोगी, बांधा वे जन पूरा जोगी। जोगी तो हम भी है, मगर हम पूरे जोगी है, यानी हमारे योग में कोई कसर नहीं रहती। पहले योग का अर्थ समझो। योग का अर्थ है जुड़ना। हम पूरे के पूरे योगी है। अगर एक बार ये योग सज जाए, एक बार ये कुदरत कला जग जाए, तो दोबारा ये भवसागर में नहीं आना पड़ता। उलटर नाव चढ़े गढ़ ऊपर, उलट के पीछम के रास्ते से, बंकनाल से, सुषुम्ना के रास्ते से जब हम ऊपर चढ़ते हैं, ये एकदम से नहीं चढ़ा जाता। धीरे 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 चढ़ना पड़ता है। जितना ज़्यादा भजन करोगे, भजन करने का कारण यही है। अरद उरद में, सांस उसास में जो हम भजन कर रहे हैं, अरद उरद सांस उसास नहीं है। ऐसे समानार्थी शब्द लगते हैं। इसमें बहुत बड़ा राज छुपा है। वास्तव में शब्द का अर्थ है अरद का नीचे और उरद का ऊपर। नीचे ऊपर। अब नीचे ऊपर क्या? यहां आध्यात्मिक उसका अर्थ है अरद यानी पिंड और उरद यानी ब्रह्मांड। पिंड से ब्रह्मांड में निरंतर प्राण को ऊपर चढ़ाते रहना, इसको कहते हैं अरद उरद। अब ये सांसा को ही नीचे ले जाते हैं। जब जितनी गहरी सांसें हमारी भीतर जाती है, अब ये पिंड से उरद यानी ऊपर, रीढ़ की हड्डी से ऊपर ब्रह्मांड में हम चढ़ते रहते हैं। इसलिए भजन ज़्यादा करो। इतने कम भजन से नहीं होगा। 8 पहर 64 घड़ी रसना धड़ लागे, तब पांडे सुखराम कहे तीनों भागे। 8 पहर 64 घड़ी रसना से झड़ लगनी चाहिए। अब ये कैसे लगेगी? इसके लिए आपको चौमासा करना पड़ेगा। चौमासा का अर्थ ये नहीं है शाम को आए, आरती करी, थोड़ी सी सत्संग करी, चली गई। इतने से चौमासा नहीं होगा। आपको एक जगह 4 महीने बैठना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। महाराज ने कहा है, कैसे कर्म कटते हैं, ये पूरा निर्णय महाराज ने एक भजन में किया है। दूर अषाढ़ा होल र्यो
बिरखा बहो भारी दूर अषाढ़ा ओलर्यो बिरखा बहो भारी चार मास भल बरसिया नहीं आँख उगाड़ी चार मास भल बरसिया नहीं आँख उगाड़ी भजना रे भाई प्राणिया काई अर्थ बिचारे भजना रे भाई प्राणिया काई अर्थ बिचारे भणिया गुण्या माने नहीं जम जवरो मारे भणिया गुण्या माने नहीं जम जवरो मारे भजना रे भाई प्राणिया। और दूसरी जगह बात आई है, 4 मास जुग झुंझिया हो, यहीं भी 4 मास की बात आ रही है। 4 मास तक 4 महीने तक आपको झूझना पड़ेगा, आपको भजन करना पड़ेगा, तब घर आदू सूझा हो, तब जाओगे 10वें द्वार में, तब जाओगे सहस्त्रदल कमल में। तो चौमासा ऐसा होना चाहिए, वाणी महाराज सामने रख दो, अखंड वाणी पाठ करते रहो। अब सत्संग बहुत हो गई, कहाँ तक सत्संग करेंगे, कहाँ तक ज्ञान को समझेंगे। समझ तो लिया, सारा सार तो आ रहा है भजन में। अब जो सार है वो नहीं कर रहे हैं, सत्संग पे सत्संग, सत्संग के सत्संग, सत्संगे बहुत हो रही है, भजन नहीं हो रहा है। जो मेन है, मुख्य है, वो बात नहीं हो रही है। करके देखो, 4 महीने तक भजन करते रहो। ऐसा नहीं है कि भाई यहीं बैठो और यहाँ से जाओ मत। जो दैनिक कार्य है वो निपटाओ और आके बैठ जाओ, आसन लगाओ, बैठो। जब तक कर सकते हैं तब तक करो, पूरी ताकत से करो। कैसे नहीं होगा, ये इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। जैसे जैसे आप ज्ञान की गहराई में उतरोगे, आप पाओगे कि इतने भजन से काम नहीं होगा। थोड़ी थोड़ी देर एक एक स्थान पे थोड़ा थोड़ा सुरती लगा के पहुंच गए। अभी बताया 1 घंटे तक तो हमारा मन जगह पे नहीं आता, और तुम पहुंच भी गए। 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक मन ही जगह पे नहीं आता, आसन ही स्थिर नहीं होता, तो बैठने का अभ्यास करना पड़ेगा। गीता में भी बात आई है, असंशय महाबाहो मना दुराग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येयच्च गुह्यम। अभ्यास और वैराग्य गीता में भी कहा है, और यहाँ भी वैराग्य चाहिए। वैराग किसको कहते हैं? कहत मुख बैराग मुकराग छूटे नहीं, कहत बैराग मुकराग छूटे नहीं। राग क्या? राग है प्रेम। संसार से जब तक हमारा प्रेम है, हमारे अंदर बैराग आया नहीं। संसार हमारे लिए फीका लगना चाहिए, संसार से आसक्ति समाप्त होनी चाहिए, तब आता है बैराग। और बिना बैराग और बिना अभ्यास से मोक्ष में नहीं जाएंगे। इसीलिए महाराज कहते हैं, जोगी पीर मोक नहीं पूता। पीर कितने हुए? पीर हुए हैं 24, और तीर्थंकर हुए हैं 24, और अवतार है 24।
महाराज कहते हैं जोगी पीर मोक्ष नहीं पहुंचता, ये मोक्ष में नहीं गए। क्यों नहीं गए? नावा नाव न पायो, उनको ये कुदरत कला का भेद मिला नहीं। नाम यानी ये राम नाम की बात नहीं हो रही। अब राम नाम तो सबको मिला हुआ है। ये बात जहां जहां महाराज नाम की कहेंगे वो कुदरत कला की ही बात है, वो सत्सबद की ही बात है, वो नेंचर की ही बात है। झट से उसको राम नाम समझने की गलती मत करना। राम नाम तो सब ले ही रहे हैं। बात आएगी नेंचर की, कुदरत कला की। क्योंकि वाणी जब तक हम नहीं समझेंगे, अब महाराज ने कहा है जैसी स्थिति जैसी अवस्था वैसा ज्ञान दिया है। अब उसी को पकड़ के रखेंगे तो आगे की बात नहीं समझेंगे। देखो आपको मैं प्रमाण के साथ बताता हूं। राम नाम बिन मोक्ष न पहुंचे, नाम संचय नर देही, और मृत्यु लोक बिन साधन निभजे, कीजो राम स्नेही। सीधा सीधा मतलब है कि राम नाम के बिना आप मोक्ष में नहीं जाओ। फिर लगेगा कि हम राम राम रट रहे, हम तो मोक्ष में चले जाएंगे। यही महाराज कह रहे हैं, सब धर्म छाड़ राम हम रटिया, नाव कड़ा नहीं जागी। समझना पड़ेगा। जो महाराज पहले वाले विषय में कह रहे कि भाई राम नाम बिन मोक्ष न पहुंचे, वही महाराज कह रहे हैं सब धर्म छाड़ राम हम रटिया, नाव कड़ा नहीं जागी। अब कैसे जगाओगे नाव कड़ा? तो यही उपाय है, कुदरत कला प्रेम सु जागे। इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना अकबक प्रेम आपको भजन में लगाना पड़ेगा, तब जगेगी कुदरत कला, और तब आपकी भीतर की आंतरिक यात्रा प्रारंभ होगी। अभी पहुंचे नहीं हो, कुदरत कला जग गई तो अभी आप उस रास्ते से, पश्चिम के रास्ते से आप ऊपर जा रहे हो। तो महाराज कहते हैं ये जोगी, ये पीर, ये मोक्ष में नहीं गए। फिर कहाँ गए? कष्ट करे कर करता हुआ। क्या कष्ट किया? उन्होंने साधना करी, और साधना करके कहाँ गए? कर्ता पद में गए, ब्रह्म तक गए। और जगत में उनकी महिमा होती है, उनको पूजा जाता है, उनको भगवान समझते हैं। मिला कुछ नहीं, मगर लोग उनको मानने लगे, उनकी पूजा होने लगी। यही उसका लाभ है। मोक्ष में वो नहीं गए।